नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है चाबहार रेल परियोजना। आइए जाने क्यों है ये चर्चा में। ईरान ने इस परियोजना से भारत को क्यों निकाल दिया, कहीं ये चीन की कोई साजिश तो नहीं। तो आइए जाने इस बारे में विस्तार से। क्या है चाबहार रेल परियोजना? इस परियोजना के तहत ईरान के चाबहार पोर्ट से लेकर जहेदान इलाके तक रेल परियोजना बनाई जानी है। भारत की सरकारी कंपनी इक्रान इसे पूरा करने वाली थी। जाने यह चर्चा में क्यों है। चीन से डील करने के बाद ईरान ने भारत को चाबहार रेल परियोजना से हटा दिया है। जाने चाबहार रेल परियोजना के बारे में। साल 2016 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ईरान यात्रा के दौरान चाबहार समझौते पर हस्ताक्षर हुआ था। चाबहार रेल परियोजना के तहत ईरान के चाबहार पोर्ट से लेकर जहेदान इलाके तक रेल रूट बनाई जानी है। पूरी परियोजना पर लगभग 1.6 अरब डॉलर का निवेश होना था और 2022 तक पूरा किया जाना है। इस रेल परियोजना को अफगानिस्तान की जरांज सीमा तक बढ़ाए जाने की भी योजना है। चाबहार दक्षिण पूर्व ईरान के सिस्तान बलूचिस्तान प्रांत में स्थित एक बंदरगाह है। इसके जरिए भारत अपने पड़ोसी पाकिस्तान को बाईपास करके अफगानिस्तान के लिए रास्ता बनाएगा। अफगानिस्तान की कोई भी सीमा समुद्र से नहीं मिलती और भारत के साथ इस मुल्क के सुरक्षा संबंध और आर्थिक हित हैं। फारस की खाड़ी के बाहर बसे इस बंदरगाह तक भारत के पश्चिमी समुद्री तट से पहुंचना आसान है। ईरान मध्य एशिया में और हिंद महासागर के उत्तरी हिस्से में बसे बाजारों तक आवागमन आसान बनाने के लिए चाबहार पोर्ट को एक ट्रांजिट हब के तौर पर विकसित करने की योजना बना रहा है। भारत उन मुल्कों में एक है जिनके ईरान से अच्छे व्यापारिक रिश्ते रहे हैं। चीन के बाद भारत ईरान के तेल का दूसरा सबसे बड़ा खरीदार है। इस बंदरगाह के विकास के लिए हालांकि 2003 में ही भारत और ईरान के बीच समझौता हुआ था। मोदी सरकार ने फरवरी 2016 में चाबहार पोर्ट प्रोजेक्ट के लिए 150 मिलियन डॉलर के क्रेडिट लाइन को हरी झंडी दी थी। इस डील के तहत प्रथम चरण में 2 टर्मिनल्स और 5 मल्टी कार्गो बर्थ चाबहार पोर्ट प्रोजेक्ट के तहत विकसित किए जाने हैं। पूरी परियोजना पर करीब 1.6 अरब डॉलर का निवेश होना था। इस परियोजना को पूरा करने के लिए इरकान के इंजीनियर ईरान गए भी थे, लेकिन अमेरिकी प्रतिबंधों के डर से भारत ने रेल परियोजना पर काम को शुरू नहीं किया। अमेरिका ने चाबहार बंदरगाह के लिए छूट दे रखी है, लेकिन उपकरणों के सप्लाई नहीं मिल रहे हैं। भारत पहले ही ईरान से तेल का आयात बहुत कम कर चुका है। यह परियोजना भारत के अफगानिस्तान और अन्य मध्य एशियाई देशों तक एक वैकल्पिक मार्ग मुहैया कराने की प्रतिबद्धता को पूरा करने के लिए बनाई जानी थी। इसके लिए ईरान, भारत और अफगानिस्तान के बीच त्रिपक्षीय समझौता हुआ था। भारत ने ईरान के बंदरगाह चाबहार के विकास पर अरबों रुपए खर्च किए हैं। चाबहार चीन की मदद से विकसित किए गए पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट से महज 100 किलोमीटर दूर है। भारत यह मानता है कि बंदरगाहों, सड़कों और रेल कनेक्टिविटी के विकास से इन तीनों देशों में रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे और इन देशों में समृद्धि आएगी। आर्थिक वृद्धि और विकास से व्यापार का पुनर्गठन होगा। इस समझौते के लागू होने से तीनों देशों के बीच व्यापार की लागत में ठोस कमी आने से निजी क्षेत्रों को व्यापार करने का मौका मिलेगा। चाबहार के संचालन से भारत पाकिस्तान को बाईपास कर सकेगा। भारत अफगानिस्तान में जहाजों द्वारा माल की आपूर्ति बढ़ा सकेगा। क्षेत्रीय आर्थिक संपर्क केंद्र के रूप में चाबहार के महत्व के मद्देनजर भारत ने अफगानिस्तान को 1.10 लाख टन गेहूं से भरा पहला जहाज इसी बंदरगाह के रास्ते भेजा था। चाबहार पोर्ट का एक महत्व यह भी है कि यह पाकिस्तान में चीन द्वारा चलाए जा रहे ग्वादर पोर्ट से केवल 100 किलोमीटर दूर है। ईरान ने इस परियोजना से भारत को क्यों निकाल दिया? चीन से डील करने के बाद ईरान ने भारत को प्रोजेक्ट की फंडिंग में देरी का हवाला देकर चाबहार रेल परियोजना से हटा दिया है। भारत की सरकारी कंपनी इक्रान इसे पूरा करने वाली थी। ईरान का कहना है कि समझौते के 4 साल बीत जाने के बाद भी भारत इस परियोजना के लिए फंड नहीं दे रहा है, इसलिए अब वह खुद ही चाबहार रेल परियोजना को पूरा करेगा। ईरान चीन से क्यों जुड़ रहा है? पश्चिम एशिया में अमेरिका के साथ चल रही तनातनी के बीच ईरान और चीन जल्द ही एक महाडील पर समझौता कर सकते हैं। इसके तहत चीन ईरान से बेहद सस्ती दरों पर तेल खरीदेगा। वहीं इसके बदले में पेइचिंग ईरान में 400 अरब डॉलर का निवेश करने जा रहा है। यही नहीं, ड्रैगन ईरान की सुरक्षा और घातक आधुनिक हथियार देने में भी मदद करेगा। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान और चीन के बीच 25 साल के रणनीतिक समझौते पर बातचीत पूरी हो गई है। चीन से समझौता होने के बाद ईरान के मूलभूत ढांचे से जुड़े प्रोजेक्ट्स बीजिंग ही पूरे करेगा। यह विकास तब हुआ जब चीन ने ईरान के साथ बड़े पैमाने पर 25 वर्षीय $400 बिलियन की रणनीतिक साझेदारी को अंतिम रूप दिया, जिससे भारत की योजनाएं धूमिल हो सकती हैं।
होप आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा। आप हमारे वेबसाइट, फेसबुक और यूट्यूब पर रेगुलर अपडेटेड वीडियो और एजुकेशनल मटेरियल पा सकते हैं। पसंद आने पर इसे अपने फ्रेंड्स से शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। सो स्टे ट्यून्ड विद वेक अप वर्क हार्ड।